वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों। सोशल साइंस की क्लास में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, तबीयत खराब होने की वजह से आज कई दिन बाद आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को शुरू कर चुके हैं और उस पर एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंपेयरिंग द 3 सेक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी तीनों सेक्टर का कंपेयर। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ये देखा था कि जो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वो कितने तरीके के हैं, यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है। अब तीनों सेक्टर्स के बीच में हम लोगों को कंपेयर करना है, तुलना करनी है, ठीक है। तो हम तीनों सेक्टरों के बीच ये जो डिफरेंट तरीके का प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनके आधार पर, उनके बेस पर कंपेयर कर सकते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी क्वांटिटी में, एक लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। ऑल्सो द 3 सेक्टर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस। और इन सेक्टर में इतनी बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए जो पीपल हैं वो आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप, जो अगला स्टेप है, देयरफॉर इस प्रकार, इज टू सी हाउ मच गुड एंड सर्विस आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल इन ईच सेक्टर। कितनी गुड्स और सर्विस एक सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, यानी हर एक सेक्टर में कितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है और कितने लोग, कितने पीपल उस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर। एक इकोनॉमी में एक और एक से ज्यादा सेक्टर हैं विच आर डोमिनेटेड इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। हर एक इकोनॉमी में एक ना एक सेक्टर ऐसा होता है जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में और प्रोडक्शन यानी उत्पादन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, जबकि अदर जो सेक्टर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चे कि हर एक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं और तीनों सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोडक्शन और सर्विस का और गुड्स का प्रोडक्शन करने में इंगेज हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि हर एक सेक्टर में कितने गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। और हर एक इकोनॉमी में ऐसा होता है कि एक सेक्टर में ज़्यादातर लोग जुड़े हुए होते हैं और उसमें ज़्यादातर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो बाकी दोनों सेक्टर होते हैं जब हम कंपेयर करते हैं तो वो कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और कम गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन। तो हर एक जो सेक्टर है उसकी विविध जो डिफरेंट गुड्स और सर्विस है हम उन्हें कैसे काउंट कर सकते हैं और ये कैसे पता लगाएंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। तो हम देखेंगे with so many thousands of goods and service produce, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन है उनकी काउंटिंग करना इम्पॉसिबल टास्क है। नॉट ओनली वुड बी टास्क फॉर इनमोरनस, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन अप कार एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स। आई वॉन्ट टू मेक सेंस, ठीक है बच्चे। आप भी सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में जो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का है उसे काउंट करना इम्पॉसिबल है। यह न केवल एक बड़ा काम है बल्कि वंडर भी है, आश्चर्यचकित भी होंगे, काम भी है। यानी आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों को संख्या का जो योगफल है, जो टोटल है वो
कैसे निकालते हैं, और आपको ये जो बात है वो कैसी लगती होगी, इट वोंट बी मेक सेंस, ये आपको बेतुक की बात को लगती होगी, बेकार बात लगती होगी, यार बेवकूफ़ बात है, बेवकूफ़ाना थिंग है। तो बट यू आर राइट टू थिंकिंग सो, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, ठीक है। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल For example, 100 kg of wheat is sold rate 8 per kg. The value of wheat will be rate 80,000. The value of 5,000 coconuts rate 10 per count will be 50,100. Similarly, the value of goods and service in the sector calculated and then added up. ठीक है बच्चे, आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि समस्या के समाधान के लिए जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सजेशन दिया कि जो गुड्स और सर्विस हैं उनकी जो रियल काउंटिंग है उनका सम करने के जगह हम लोग क्या करते हैं, उनके प्राइस का उपयोग करते हैं। जैसे कि जो आपका 10,000 किलोग्राम गेहूँ है जो पर किलोग्राम जो उसका रेट है वो 8 रुपीज़ है, तो जो आपका वीट है उसका टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 80,000। ठीक है, ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि 10 रुपये का नारियल और है, हर एक नारियल की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, और 5,000 जो आपके नारियल है, कोकोनट है, उनका प्राइस पूछ रहा है, तो कितना होगा 50,000। ठीक इसी प्रकार जो आपके 3 सेक्टर हैं उनमें गुड्स और सर्विस की काउंटिंग की जाती है और उसके बाद उनका टोटल सम निकाल लिया जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, रिमेंबर, याद रखना, क्या याद रखना अभी बताते हैं आपको, क्या याद रखना। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, आपको एक सावधानी बरतनी है। ठीक है, क्या बरतनी है आपको, कि नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस सोल्ड नीड टू बी काउंटिंग, कि जितनी भी सारी गुड्स और सर्विस आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो सब की सब काउंट नहीं करनी। और टेक फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए फार्मर हु सेल्स वीट टू फ्लोर मील 8 पर किलोग्राम, एक फार्मर जो गेहूं का प्रोडक्शन करता है और उस गेहूं को आटा चक्की या आटा मील को बेचता है 8 किलोग्राम पर 8 रुपये पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम 8 रुपये में। द मील ग्रिंड्स एंड द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू ए बिस्कुट कंपनी, उसके बाद मील क्या करती है, उसे पीसती है और पीसने के बाद में क्या करती है, सेल करती है, किसे, बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। द बिस्कुट कंपनी यूज टू फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल द मेक 4 पैकेट बिस्कुट, और बिस्कुट कंपनी क्या करती है, इसमें आपका चीनी मिलाती है और ऑयल मिलाती है और बिस्किट का पैकेट तैयार करती है। इट सेल बिस्कुट इन द मार्केट टू बी कंज्यूमर फॉर 60 रुपीज़, और फिर क्या करती है बिस्कुट कंपनी, इसे मार्केट में 60 रुपये में बेचती है। जबकि जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो 15 पर पैकेट है। बिस्कुट और फाइनल गुड्स, बिस्कुट क्या है आपके फाइनल गुड्स है, डेट गुड्स रीच द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर तक आपके पहुंचते हैं। वाई आर ओनली, याद रखना कि सभी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उन्हें हम काउंट नहीं करते, उनमें से हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स हमें उन गुड्स को बोलते हैं जो रेडी फॉर यूज होती है, जो यूज करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि जैसे एक जो किसान है वो गेहूं का प्रोडक्शन करता है, गेहूं का प्रोडक्शन करने के बाद में क्या करता है, वो आटा चक्की को उस प्रोड्यूस्ड वीट को सेल करता है। उसे सेल करने के बाद में क्या होता है बच्चों, कि वो उसे 8 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से सेल करता है,
उसके बाद क्या होता है कि उसे सेल करने के बाद में वो आटा मिल वाले उसे पीसते हैं। उसे पीसने के बाद में क्या करते हैं, बिस्कुट कंपनी को सेल करते हैं, जो उसे 10 किलोग्राम पर के हिसाब से सेल करते हैं। ठीक है, अब बिस्कुट कंपनी क्या करती है, ऑयल, शुगर और आटे को मिलाकर बिस्कुट बनाती है, जो उसे 60 रुपीज़ में सेल करती है, जबकि उस पर एवरेज कॉस्ट रहती है आपकी 15 पर पैकेट। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सी गुड्स और सर्विस को काउंट करना है, कौन सी गुड्स और सर्विस को काउंट नहीं करना है। तो वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड, तो फाइनल गुड्स और सर्विस को हम क्यों काउंट करते हैं। एंड कंट्रेक्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। आपने देखा कि जो गेहूं है और गेहूं का जो आटा है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं बच्चों, जिनके अंदर वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। जैसे आटा, आटे की आप रोटी बना लीजिए, ब्रेड बना लीजिए, ठीक है, पूरी बना लीजिए, आप आटे का बिस्कुट बना लीजिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। और गेहूं का इस तरह दलिया बना लीजिए, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विस को, फाइनल गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। हर एक फाइनल गुड्स में उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑलरेडी एडिड होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रेट 60 पर बिस्कुट फाइनल ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर 10। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड, इसी तरह और जो अलग तरह के इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन्हें हम देखेंगे। वुड हैव बीन इंक्लूड्स, वे भी आपकी काउंट हो जाती हैं। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड वाइट, separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same things in number of time fast as what, then as a flour and finally as a biscuit। इस तरह जब हम देखते हैं कि हम जो व्हीट है उसका जो काउंटिंग है वो 3 बार कर सकते हैं। एक बार जब किसान ने आपकी फ्लोर मिल को सेल किया, उसके बाद में जब फ्लोर मिल ने उसका आटा बना के उसे सेल किया, और उसके बाद आपकी बिस्कुट कंपनी ने। लेकिन हम इस तरह इसकी जो काउंटिंग है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका 1 टाइम करना है ताकि इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकल सके। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। ठीक है बच्चों, केवल the value of final goods and service produced the value of the final goods and service produced in each sector। हर एक पर्टिकुलर ईयर में जितने गुड्स और सर्विस आपकी फाइनल होती हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू है वो प्रोड्यूस होती है, उसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन की, जैसे जितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होगी और वो जितनी फाइनल स्टेट में पहुंचेगी उनकी प्राइस को हम काउंट करेंगे। ठीक है, 1 साल के अंदर। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तीनों सेक्टर में जितना गुड्स और सर्विस का, फाइनल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा उसके टोटल सम को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है उस गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन को, टोटल सम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीडीपी। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। ये किसी कंट्री की जितनी गुड्स और सर्विस का प्रोड्यूस होती हैं उनकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी शो करती है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया
द मेमोमथ टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और जो इंडियन मिनिस्ट्री है ये बड़ा काम कई तरीके के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और टेरिटरीज की हेल्प से करती है, जो किसी स्टेट और टेरिटरी के अंदर वर्क करते रहते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड देयर प्राइस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। इस तरह क्या करते हैं कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंडियन स्टेट और टेरिटरीज की, उसे हम कलेक्ट करते हैं और उसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ रहे हैं अभी आगे हम, आप जाइएगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर, क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। और ये टॉपिक हम देखेंगे कल। आज हम इसे यहीं तक रोकते हैं। आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ हो नहीं पाएगा। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।